अगली सिंचाई परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो अगली सिंचाई परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कौन कौन से हैं, तो मूल रूप से किस किसके मध्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, दोनों राज्यों की हिस्सेदारी बराबर है। कितने प्रतिशत? 50-50% हिस्सेदारी के साथ दोनों राज्य जो है इस परियोजना में सम्मिलित है। फिर बात करें प्रारंभ की गई थी, तो चंबल नदी घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया 1953-54 में। इसके अलावा आज वर्तमान में इस पे जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? अभी 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इस 386 मेगावाट में से 193 मेगावाट किसके? मध्य प्रदेश, और 193 मेगावाट किसके हिस्से आता है? राजस्थान के जो है इससे आता है। तो ये चीज हमको याद रखनी है यहाँ पर। अब ये जो परियोजना थी इसको कुल मिलाकर 3 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहले चरण में बात करें तो सबसे पहले बनाया गया इस पर गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर बनाया गया? तो मंदसौर कहां पर है? एमपी। ये बांध इस पर कब बनाया गया? तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया ये बांध सबसे पहले इस पर बनाया गया था कब? 1959 में। शुरुआती तौर पर इस पर 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। अब बात करें दूसरे चरण में जो है बनाया गया इस पर राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में बनाया गया? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले के जो 84गढ़ क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ के आसपास का क्षेत्र, वहां पर बनाया गया। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध मूल रूप से कौन से जलप्रपात के? तो चंबल नदी यहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाती है, और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, और यहाँ पर ही ये राणा प्रताप सागर जो है बांध स्थित है। और ये जो चूलिया जलप्रपात है और राणा प्रताप सागर बांध है, यहाँ पर ही बात करें इसका निर्माण कब कर दिया गया था? तो 1970 में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसी के पास में राणा प्रताप सागर बांध के पास ही राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन गृह क्या है? रावतभाटा। यहीं पर स्थित है, जो कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये इसका दूसरा चरण हो जाएगा। वापस देखेंगे, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जिसमें दोनों का हिस्सेदारी 50-50% है। वर्तमान में कुल मिलाकर इस पर 386 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, और दोनों राज्यों को बराबर विद्युत जो है उपलब्ध हो रही है इससे। 1953-54 में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में बात करेंगे 3 चरणों में इसको पूरा किया गया। पहले चरण में इस पर बनाया गया गांधी सागर बांध 1959 में। कहां पर बनाया गया? मंदसौर, एमपी में बनाया गया। इसके बाद में आगे बात करें 1959 में इसका कार्य पूर्ण हो गया। 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था प्रारंभिक तौर पर इस पर। दूसरे चरण में इस पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। कौन से? चंबल नदी पर ही, और कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात के पास। चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। और इसी राणा प्रताप सागर बांध के पास यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ही राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा उत्पादन गृह जिसे बोला जाता है रावतभाटा में स्थित है। और इस राणा प्रताप सागर को राष्ट्र को समर्पित किया गया 1970 में। तो ये तो 2 चरण हुए। तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा चंबल नदी घाटी परियोजना का?
तो चंबल नदी घाटी परियोजना का जो तीसरा चरण है, यहाँ पर है जवाई सागर बांध, और जवाई सागर बांध के साथ ही एक और बांध का निर्माण किया गया इसी चरण में, जिसे कहा जाता है कोटा बैराज। ये भी कोटा में है और कोटा बैराज भी कहां पर है, कोटा में ही है। कोटा बैराज कोटा में है। और कोटा बैराज की अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है, कोटा बैराज जो है बांध है। जबकि सर्वाधिक जल भराव क्षमता की बात करें, सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है, जबकि सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा हो जाएगा, कोटा बैराज हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कुल मिलाकर मुख्य रूप से कितने जो है नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए, तो कुल मिलाकर 8 नहरें निकाली गई है। इन 8 नहरों में से 2 नहरें तो है कौन से शहर, कौन से जिले के लिए, कोटा जिले के लिए, और जो 6 नहरें हैं वो कौन से जिले के लिए है, 12 जिले के लिए निकाली गई है। तो कोटा और 12 दो जिलों में कोटा बैराज के द्वारा जो है सिंचाई यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके बाद देखिए मैं कुछ एक राज्य की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना उनको बोल देता हूँ, महत्वपूर्ण है, ज्यादा उसमें याद करना नहीं है, लेकिन आपको नाम और उनका स्थान और उनके बारे में और जो भी विशेष तथ्य उनको याद रखना है। एक एक के बारे में बताता चलूंगा आप लोगों को। जैसे बात करें, पूछा जाए सूरवाल बांध कहाँ पर है, सूरवाल बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। बरसाती नदी नालों पर भी बहुत छोटे बड़े बांध बने हुए हैं, तो याद रखना है हमको यहाँ पर। इसके बाद में बात करेंगे मोरेल बांध, ये सब सिंचाई परियोजनाओं वाले बांध है। मोरेल बांध भी कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी पर, मोरेल नदी पर, ये बनास की सहायक नदी है। इसके बाद में और बात की जाए अगर, तो बात करेंगे इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, सवाई माधोपुर जिले से है। तो ये वाला मामला है। अगला जो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कौन सा बन जाएगा, कालीसिल बांध। कालीसिल बांध कौन सी नदी पर है, तो कालीसिल नदी पर ही है, और कहां पर है, सवाई माधोपुर में। जबकि मूल रूप से जो कालीसिल नदी निकलती है, यहाँ कहां से निकलती है, ये करौली जिले से निकलती है, सवाई माधोपुर में और कालीसिल नदी पर। बात करें लाभान्वित होगा तो खंडार तहसील है, खंडार तहसील सवाई माधोपुर की, इसको पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इसके द्वारा, कालीसिल बांध के द्वारा। और आगे देखेंगे तो अगला जो बांध आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, पिछली बार कि जो है सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी पूछा गया था, ईसरदा बांध परियोजना। सिंपल पूछा था, ईसरदा बांध का संबंध किस जिले से है, तो ईसरदा बांध 2017 की जो बारिश आई थी, मानसून का समय था, उस समय ये बांध टूट गया था, तो चर्चा का विषय रहा। उसके बाद क्वेश्चन भी आया था ईसरदा बांध। ईसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर जिले में है, और कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। और जब कभी जो है इस बांध का कार्य एक प्रकार से पूर्ण हो जाएगा, तो इससे जो लाभान्वित जिला होगा वो सवाई माधोपुर नहीं होगा, इससे लाभान्वित जिला होगा जयपुर। मूल रूप से जयपुर जिले को पेयजल की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अगले बात करें हम कौन से, तो है मोरा सागर। मोरा सागर जो बांध है वो भी सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और ये जो बांध है इसके आसपास का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, पान की खेती। पान क्या होता है, जो गुटखा जर्दा वगैरह खाया जाता है, तो पान जिसके अंदर सुपारी रखकर खाई जाती है एक प्रकार से, तो वो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है मोरा सागर बांध।
वापस देखेंगे, सूरवाल बांध का संबंध है सवाई माधोपुर जिले से। फिर बात करेंगे मोरेल बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और मोरेल नदी पर स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस जिले से है, सवाई माधोपुर जिले से। कालीसिल बांध, वैसे कालीसिल नदी है करौली में, लेकिन बांध सवाई माधोपुर में बना हुआ है और खंडार इसकी लाभान्वित तहसील है, जहां पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सी नदी के पानी को रोककर, कालीसिल नदी के पानी को रोककर। ईसरदा बांध पूछा गया परीक्षाओं में कई बार, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर जिले में कौन सी नदी पर, बनास नदी पर। और ये जब संपूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा तो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इसके द्वारा जयपुर जिले को, और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सवाई माधोपुर जिले को। मोरा सागर बांध सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है और ये पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है मूल रूप से। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में हम तो देखेंगे बीसलपुर परियोजना इंपॉर्टेंट है। बीसलपुर परियोजना राजस्थान का वर्तमान में सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध, और बीसलपुर परियोजना मूल रूप से कहां पर है, तो टोंक जिले की बीसलपुर क्षेत्र में, बीसलपुर टोंक में स्थित है ये, मालपुरा तहसील। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है बीसलपुर, तो बनास, खारी और डाई, इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। फिर बात करेंगे लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले। तो देखिए जयपुर जिले को तो पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि बात करेंगे अगर सिंचाई, तो सिंचाई मूल रूप से टोंक जिले के लिए की जाती है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बीसलपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना है। इसका जो निर्माण किया गया है वो नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नाबार्ड भी बैंक है एक प्रकार से, जो अगर हम देखे जाए तो नाबार्ड ग्रामीण आधार पर जो ढांचा विकास का कार्य करता है वो बैंक है नाबार्ड बैंक। वापस एक बार देखेंगे इसको, तो सबसे पहले बीसलपुर परियोजना कहां पर स्थित है, बीसलपुर टोंक जिले में मालपुरा तहसील में स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है बांध, बनास, खारी और डाई नदियों को रोककर इस बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जल भराव क्षमता के आधार पर तो कौन सा हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। और वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर यह बांध हो जाएगा। लाभान्वित जिले अगर पेयजल की बात करें तो जयपुर है, और अगर सिंचाई सुविधाओं की बात करें तो टोंक है। इसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बीसलपुर पेयजल परियोजना, बीसलपुर बांध पेयजल परियोजना, और ये जो है नाबार्ड के सहयोग से वर्तमान में चलाया जा रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ जाएंगे तो आ जाएगा टोरली सागर। टोरली सागर, टोरली सागर कहां पर है, टोंक जिले में। टोरली सागर बांध कौन सी नदी पर है, सहोदर नदी पर है, या कई जगह सहोदरा नदी भी लिखा हुआ है। स्थापना इसकी की गई थी 1987 में सिंचाई विभाग के द्वारा ही स्थापित की गई थी। मूल रूप से इसकी सिंचाई भी कहां पर की जाती है, टोंक जिले पर सिंचाई जो है की जाती है टोरली सागर बांध के द्वारा। अगला है कुछ एक सिंचाई परियोजना देखते हैं, जैसे सावन भादो परियोजना, और देखेंगे तकली परियोजना। इसके बाद में बात करें गोपालपुरा परियोजना, गोपालपुर या गोपालपुरा परियोजना, और अलनिया या आलनिया परियोजना, और क्या हो जाएगी हरिश्चंद्र परियोजना।
इन सभी नदी और सिंचाई परियोजनाओं का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से। ध्यान से देखेंगे एक बार। तो सावन भादो परियोजना, तकली परियोजना, गोपालपुर परियोजना, आलनिया परियोजना और हरिश्चंद्र सागर परियोजना, इन सभी का संबंध किससे है? कोटा जिले से है। फिर बात करेंगे काली सिंध परियोजना। यह काली सिंध सिंचाई परियोजना मूल रूप से अभी तो देखा जाए तो ये प्रस्तावित है परियोजना, और किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। और किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर ही स्थित है। इसके बाद में बात करेंगे तो भीम सागर परियोजना। भीम सागर परियोजना, भीम सागर जो परियोजना है मूल रूप से उजाड़ नदी पर है, और कौन से जिले में है? ये भी झालावाड़ जिले में है। इसके बाद में पीपलाद परियोजना, ये भी कहां पर है? झालावाड़ में। देखेंगे एक बार वापस। तो तोरली सागर परियोजना टोंक जिले में है, सहोदर नदी पर है, 1987 में स्थापना की गई सिंचाई विभाग के द्वारा ही। इसके बाद में सावन भादो परियोजना, तकली या टकली परियोजना, गोपालपुर परियोजना, आलनिया बांध परियोजना और हरिश्चंद्र सागर परियोजना, इन सभी परियोजनाओं का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से है। काली सिंध सिंचाई परियोजना प्रस्तावित परियोजना है जो झालावाड़ जिले में प्रस्तावित है, और भीम सागर परियोजना उजाड़ नदी पर झालावाड़ जिले में ये बनी हुई है, और पीपलाद परियोजना का संबंध भी किससे है? झालावाड़ जिले से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाओं वाला संभाग अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? कोटा संभाग। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाओं वाला जिला पूछा जाएगा तो कौन सा है? झालावाड़। तो और देख लेते हैं हम झालावाड़ में कौन कौन सी सिंचाई जो है परियोजना स्थित है। तो छापी सिंचाई परियोजना, छापी सिंचाई परियोजना की बात करें तो कौन सी नदी पर है? ये छापी नदी पर ही है। कहां पर? अकलेरा। अकलेरा मतलब झालावाड़ में। अगली परियोजना आ जाएगी चौली। चौली सिंचाई परियोजना। चौली सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस पर है? चौली नदी पर। चौली मूल रूप से किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। ये भी कहां पर है? झालावाड़ में। तो छापी और चौली ये दोनों नदियों का संबंध किससे है? झालावाड़ से। आगे देखेंगे हम मनोहर थाना परियोजना। मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? नदी की बात करें परवन नदी पर स्थित है, और झालावाड़ में स्थित है ये भी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर झालावाड़ में कितनी जो है परियोजनाएं स्थित है। इसके अलावा पूछ लिया जाए चकली परियोजना, कौन सी नदी पर? चकली नदी पर स्थित है। ये भी कहां पर है? झालावाड़ में। वापस आप लोगों के लिए बोल देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाओं वाला अगर आप लोगों से संभाग पूछता है कोटा संभाग हो जाएगा, और अगर सर्वाधिक सिंचाई परियोजनाओं वाला जिला पूछेगा कौन सा है? झालावाड़ जिला हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद में हम। तो अगली सिंचाई परियोजना आ जाएगी बांडी सेदड़ा परियोजना। बांडी सेदड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर है। बांडी किसकी सहायक नदी है? तो मूल रूप से अगर बात करेंगे तो ये जो है लूनी की सहायक नदी है। ये है भीनमाल। भीनमाल पड़ेगा कहां पर? जालौर में। बात करेंगे इसके बाद में तो बागली बांध परियोजना। ये भी कहां पर है? सुकड़ी नदी पर स्थित है मूल रूप से। बात करें जिले या लाभान्वित जिले हम बात करेंगे
तो जालौर और पाली, और जालौर और पाली जिले में ये सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती है बाकली बांध परियोजना, जो सुकड़ी नदी पर स्थापित की गई है मूल रूप से। इसके बाद में बात करेंगे हम जवाई बांध। जवाई बांध परियोजना, देखिए जवाई बांध के दो उपनाम है, हमको याद रखने हैं। जवाई बांध कहाँ पर पड़ता है? जवाई बांध पड़ता है पाली में, और जवाई बांध पाली में पड़ेगा तो याद रखेंगे जवाई बांध को मारवाड़ का मानसरोवर और मारवाड़ का अमृत सरोवर, दो नाम है। मारवाड़ का मानसरोवर और मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है जवाई बांध को। तो ये है जवाई बांध। और मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? जवाई बांध है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी के पानी को ही रोककर बनाया गया जवाई बांध। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? पाली ही हो जाएगा। पाली में सिंचाई सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाएगी इसके द्वारा। तो ये चीज हमको याद रखनी है। और एक चीज और याद रखनी है कि जो ये जवाई बांध है, इसमें वर्ष भर, जवाई बांध में वर्ष भर पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सेई नदी पर सेई बांध बनाया गया है। सेई नदी पर सेई बांध बनाया गया है। तो सेई नदी के द्वारा जवाई नदी में सुरंग के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, ताकि वर्ष भर जवाई बांध में पानी की आपूर्ति बनी रहे। पाली जिले के लिए जो है पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है जवाई बांध। अगला हम बात करेंगे इसके बाद में, तो आ जाएगी गुढ़ा सिंचाई परियोजना। गुढ़ा सिंचाई परियोजना। गुढ़ा सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? बूंदी जिले से है। लाभान्वित जिला भी कौन सा है? बूंदी। कौन सी नदी पर बनाया गया है? मेज नदी पर बनाया गया है गुढ़ा बांध। बात करेंगे आगे तो चाकण परियोजना। चाकण सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस जिले से है? बूंदी जिले से है। और ये जो चाकण बांध है कौन सी नदी पर? चाकण नदी पर ही बनाया गया है। और ये किस प्रकार का बांध है? ये जो चाकण बांध है मिट्टी का बांध है। तो एक बार हम देख लेते हैं वापस। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध कहां से है? तो ये है छापी नदी पर अगलेरा झालावाड़ में स्थित है। चौली सिंचाई परियोजना भी झालावाड़ में स्थित है। मनोहर थाना सिंचाई परियोजना परवन नदी पर झालावाड़ जिले में स्थित है। चकली सिंचाई परियोजना भी चकली नदी झालावाड़ पर स्थित है, परवन की सहायक नदी है। बांडी सेरडा सिंचाई परियोजना का संबंध भीनमाल जालौर से है। लाभान्वित जिला जालौर है। इसके बाद बाकली बांध परियोजना है जालौर में, सुकड़ी नदी पर बनाया गया बाकली बांध। इसके बाद में जवाई बांध, मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध, मारवाड़ का मानसरोवर और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है ये बांध। और जवाई बांध में वर्ष भर पानी की आवक बनाए रखने के लिए, आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सी नदी पर? सेई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सेई बांध जो है बनाया गया है। ये चीज याद रखनी है। लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? पाली। इसके बाद गुढ़ा सिंचाई परियोजना का संबंध बूंदी जिले से है, मेज नदी पर स्थापित किया गया है ये। और चाकण जो बांध सिंचाई परियोजना ये बूंदी में स्थापित किया गया है चाकण नदी पर, और ये मिट्टी का बांध है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में तो आ जाएगा बरधा बांध। बरधा बांध सिंचाई परियोजना। बरधा बांध सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से। बस आप लोगों को मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना याद रखना है। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समय भी नहीं है आप लोगों के पास ज्यादा। अगला है बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बारां जिले से है। बारां जिले में स्थापित किया गया है। और ये भी किस प्रकार का बांध है? एक प्रकार से मिट्टी का बांध है। लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? बारां ही हो जाएगा। फिर है बैतली परियोजना। बैतली सिंचाई परियोजना। जो बैतली सिंचाई परियोजना है ये भी कहां पर?
बारां जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर है? बैतली नदी पर स्थित है। बैतली नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती की सहायक नदी है बैतली नदी। इसके बाद में बात करेंगे परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना। परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध भी किससे है? बारां जिले से है और परवन नदी पर है। ये जो सिंचाई परियोजना थी कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण की गई थी ये सिंचाई परियोजना। 12 के बाद में हम देख लेते हैं दौसा। तो दौसा में कौन कौन से जो है बांध स्थित है सिंचाई के लिए? तो काला खो, इसके बाद में है रेडियो सागर, बाणगंगा नदी पर है। माधो सागर, ये भी बाणगंगा नदी पर है। इसके बाद में बात करेंगे झिलमिली, इसके बाद बात करेंगे चिरमिरी। ये सभी सिंचाई परियोजनाओं का संबंध मूल रूप से किस जिले से है? दौसा जिले से है। फिर बात कर देते हैं हम पांचना सिंचाई परियोजना की। तो पांचना सिंचाई परियोजना कौन से बांध पर है? पांचना बांध। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर स्थित है करौली में। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से निर्मित। सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है। तो पांचना बांध पार्वती की 5 सहायक नदियां हैं। पार्वती की 5 सहायक नदियां हैं। क्या क्या नाम है इनका? यहां पर लिख देता हूं। माची, अटा, भैंसावट, भद्रावती और बरखेड़ा। इन 5 नदियों के संगम पर स्थित है ये बांध, पांचना बांध करौली में, इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है। राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। तो ये चीज हमको यहाँ पर जो है याद रखनी है। और इसका जो सहयोग किया गया था वो कौन से देश के सहयोग से? यूएसए, मतलब अमेरिका के आर्थिक सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं इसको। बरदा बांध सिंचाई परियोजना का संबंध बूंदी जिले से है। बिलास परियोजना का संबंध बारां जिले से, मिट्टी का बांध है। बैतली सिंचाई परियोजना का संबंध बारां जिले से, और ये पार्वती की सहायक नदी बैतली नदी पर स्थापित किया गया है। परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना बारां जिले में परवन नदी पर स्थापित किया गया है और इसको पूर्ण किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में काला खो, रेडियो सागर, माधो सागर, झिलमिली और चिरमिरी, ये सभी बांध कहां पर है? दौसा जिले में स्थित है। बात करेंगे पांचना बांध की। पांचना बांध जो है राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। कौन से जिले में स्थित है? करौली जिले में स्थित है। और ये पार्वती नदी की 5 सहायक नदी है, माची, अटा, भैंसावट, भद्रावती और बरखेड़ा, इन पर स्थापित किया गया है करौली में, और अमेरिका के आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया बांध है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो देखेंगे चूलीदेह परियोजना, चूलीदेह सिंचाई परियोजना। चूलीदेह सिंचाई परियोजना भद्रावती नदी पर स्थित है और कौन से जिले में? करौली जिले में स्थित है। बात करेंगे आगे सोम कागदर सिंचाई परियोजना। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है सोम कागदर सिंचाई परियोजना। यहाँ पर कौन सी नदी पर? सोम नदी पर स्थित है मुख्य रूप से।
और कागदर उसकी सहायक नदी है, और ये किस जिले में, उदयपुर जिले में स्थित है, लेकिन लाभान्वित जिला है सिरोही। बात करेंगे इसके बाद में सेई परियोजना। सेई सिंचाई परियोजना, मैंने बताया था आप लोगों को कि सेई नदी पर बनाया गया है, और कौन से बांध में ये बनाया गया है, उदयपुर में। लेकिन इस बांध को बनाने का उद्देश्य, सेई बांध को बनाने का उद्देश्य क्या है कि जवाई बांध में वर्ष भर जल की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेई नदी पर सेई बांध बनाया गया है उदयपुर में। लेकिन इससे मूल रूप से जो जल उपलब्ध कराया जाता है वो जवाई बांध को जो है करवाया जाता है। इसके बाद में जयसमंद परियोजना, जयसमंद सिंचाई परियोजना, संबंध किससे, जयसमंद झील से, उदयपुर जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं तो पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास कहाँ पर गिरती है, मूल रूप से ये पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है, बनास नदी नहीं है, पश्चिमी बनास नदी है, और ये गिरती है कहाँ पर, कच्छ के रण में जाकर। तो पश्चिमी बनास कौन सी नदी पर, पश्चिमी बनास नदी पर ही स्थित है ये, और मूल रूप से ये कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना है। इसके बाद में आ जाती है एक प्रस्तावित परियोजना है, नाम है सूकड़ी सेरलवाड़ा, सूकड़ी सेरलवाड़ा सिंचाई परियोजना। सूकड़ी सेरलवाड़ा सिंचाई परियोजना मूल रूप से कहां पर, सिरोही जिले में स्थित है, और सूकड़ी नदी पर ही स्थित है। सूकड़ी किसकी सहायक नदी है, तो ये लूनी की सहायक नदी है, सिरोही जिले में स्थित है। बात करेंगे इसके आगे तो अगली नदी आ जाएगी, अगली जो सिंचाई परियोजना आ जाएगी कौन सी है, मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना, मेजा बांध परियोजना का जो संबंध है मूल रूप से ये बांध किस नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर स्थापित किया गया है। किस जिले में, तो भीलवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। और मूल रूप से इसका उद्देश्य क्या है, भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में ही सिंचाई भी की जाती है इसी के द्वारा। अगला बांध हो जाएगा कौन सा, सरेरी बांध। सरेरी बांध के अलावा उर्मिला सागर बांध, अरवाड़ बांध, इन सभी बांधों का संबंध भी कौन से जिले से है, भीलवाड़ा जिले से। एक बार देख लेते हैं हम। चूलीदेव सिंचाई परियोजना का संबंध करौली जिले से, भद्रावती नदी जो कि पार्वती की सहायक नदी उस पर बनाया गया है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोम नदी पर बनाया गया, मूल रूप से कागदर उसकी सहायक नदी है, उदयपुर जिले में स्थित है, लेकिन सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, सिरोही। सेई परियोजना, सेई सिंचाई परियोजना, सेई बांध बनाया गया है सेई नदी पर, और जो सेई नदी है वो उदयपुर में स्थित है ये बांध, सेई बांध। और मूल रूप से इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, जो मारवाड़ का मानसरोवर है या मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, उसमें वर्ष भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस बांध की स्थापना की गई है। फिर जयसमंद सिंचाई परियोजना, जयसमंद झील पर है, उदयपुर जिले में स्थित है। बात करेंगे पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना, ये सिरोही जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, पश्चिमी बनास नदी पर स्थित है, जो कच्छ के रण में जाकर गिरती है, और सिरोही जिले में ही स्थित है बांध। इसके बाद में सूकड़ी सेरलवाड़ा परियोजना, ये जो परियोजना है ये प्रस्तावित परियोजना है, अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। सूकड़ी नदी पर स्थित है, सूकड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है और सिरोही जिले में स्थित है। मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर, कोठारी
नदी पर मेजा बांध बनाया गया भीलवाड़ा जिले में, और भीलवाड़ा को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध करवाता है। इसके बाद में सरेरी, उलमिरा और अरवाड़ सागर बांध, ये भी सब कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध जो है। आगे हम बात करेंगे तो आ जाता है खारी बांध। खारी बांध कहां पर है, खारी नदी पर ही है और भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद में अगली सिंचाई परियोजना है, बहुत परीक्षाओं में पूछी गई है, नाम है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना मूल रूप से कहां पर है, सोम नदी पर स्थित है। किस जिले में, डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर जिले के लिए पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है परियोजना। इसके बाद में गंभीरी परियोजना। गंभीरी किसकी सहायक नदी है, बेड़च की सहायक नदी है, और मूल रूप से गंभीरी सहायक, ये गंभीरी नदी पर ही बनाया गया है। किस जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले से निकलती है पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ से। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है, तो कौन से संभाग में है, कोटा संभाग में। ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। और ये किस प्रकार का बांध है, गंभीरी सिंचाई परियोजना। इस पर जो बांध बनाया गया वो भी कैसा है, मिट्टी का बांध है। इसके बाद ओरई सिंचाई परियोजना। ओरई सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है, ओरई नदी है। ओरई भी किसकी सहायक नदी है, बेड़च की सहायक नदी है, और ये भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा अजान बांध इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अजान बांध, अजान बांध सिंचाई परियोजना। अजान बांध कहां पर स्थित है मूल रूप से, तो बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। किस जिले में, भरतपुर जिले में। दो चीजें याद रखनी है, एक तो भरतपुर जिले में जो है घना पक्षी विहार या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो पानी की आपूर्ति की जाती है, कौन से बांध से की जाती है, अजान बांध से की जाती है। और इस बांध का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सूरजमल ने इस बांध का निर्माण जो है करवाया था भरतपुर में। इसी प्रकार अगर बात करें हम सीकरी बांध, सीकरी बांध कौन सी नदी पर है, रूपारेल नदी पर है। ये भी कहां पर है, भरतपुर जिले में स्थित है। अगला बात आ जाएगा बंद बरेठा या बरेठा बांध। बंद बरेठा, इसी को कई बार बोल दिया जाता है बरेठा बांध सिंचाई परियोजना। बंद बरेठा या बरेठा बांध सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये कुकुंद नदी पर स्थित है। इस जिले में, भरतपुर जिले में स्थित है। इस बांध के आकार के लिए कहा जाता है जहाज के समान आकृति वाला बांध है। और पूरे भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध। बांध भी कौन हो जाएगा, बंद बरेठा या बरेठा बांध पूरे भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है।
अगला आ जाएगा मोती झील बांध। मोती झील बांध भी कहां पर है? भरतपुर जिले में रूपारेल नदी पर। जिले में जो है स्थित है। देखेंगे एक बार। खारी बांध खारी नदी पर स्थित है भीलवाड़ा जिले में। इसके बाद में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध सोम नदी से है। बांध स्थापित किया गया है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। गंभीरी नदी पर गंभीरी सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मिट्टी का बांध है ये। इसके बाद में औरई सिंचाई परियोजना। औरई भी किसकी सहायक नदी है? बेडज की सहायक नदी है और ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बात करेंगे अजान बांध। अजान बांध कहाँ पर है? तो अजान बांध बाणगंगा और गंभीर नदी के संगम पर स्थित है भरतपुर में और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। और जो केवलादेव या घनापक्षी विहार है उसमें पानी की आपूर्ति जो की जाती है वो अजान बांध के द्वारा ही की जाती है। बात करेंगे सीकरी बांध। सीकरी बांध है रूपारेल नदी पर। ये भी कहाँ पर है? भरतपुर में। बंद बरेठा या बरेठा बांध कुंकुन नदी पर स्थित है भरतपुर में और ये पूरे भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। और अंत में बात करेंगे तो मोती झील बांध। मोती झील बांध रूपारेल नदी पर है, भरतपुर जिले में स्थित है। फिर अगला है नारायण सागर। नारायण सागर बांध या नारायण सागर सिंचाई परियोजना ये कहां पर है? खारी नदी पर है। खारी नदी पर किस जिले में है? अजमेर जिले में स्थित है। और कौन सा बांध हो जाएगा अजमेर जिले में? तो अजमेर जिले में लसाड़िया सिंचाई परियोजना। लसाड़िया सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस जिले से है? अजमेर जिले से है। बात की जाए मुंडोती बांध सिंचाई परियोजना। मुंडोती बांध सिंचाई परियोजना। तो मुंडोती बांध सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस जिले से हो जाएगा? अजमेर जिले से। इसके बाद में जोधपुर लिफ्ट नहर। जोधपुर लिफ्ट नहर जो है मूल रूप से लाभान्वित जिला है जोधपुर। जोधपुर में कहां से कहां तक है ये? तो मदासर से जोधपुर तक पानी पहुंचाया जाता है इस नहर के द्वारा। और अगला हो जाएगा जसवंत सागर सिंचाई परियोजना। जसवंत सागर सिंचाई परियोजना। जसवंत सागर सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस जिले से है? जोधपुर जिले से है। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। जल सुरंग मतलब जिसमें एक नदी से दूसरी नदी पर जल पहुंचाया जाता है सुरंग के माध्यम से। ये कौन सी है? तो मानसी वाकल। मानसी और वाकल नदियों को सुरंग के माध्यम से जोड़ा गया है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है। तो ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। नारायण सागर बांध खारी नदी पर अजमेर जिले में स्थित है। लसाड़िया सागर सिंचाई परियोजना का संबंध अजमेर से है। मुंडोती बांध सिंचाई परियोजना ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। जोधपुर लिफ्ट नहर तो जोधपुर में स्थित है। और जसवंत सागर सिंचाई परियोजना का संबंध भी किससे है? जोधपुर से। तो राजस्थान की कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो जाती है। इसी के साथ आपका जो सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है।